मत वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। कोरोना आया है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। जब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, मशीनों को भी बंद होना था। क्या करते मजदूर यहाँ, सहारा नहीं कोई यहाँ। जेब खाली है, रोजगार नहीं कुछ बचा। खाएंगे क्या, किराया कहाँ से चुकाएंगे, कर्जा कर कैसे रह पाएंगे। बस ट्रेन घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं दूर दूर तक, पैदल ही चल पड़े हैं घर जाने के लिए। घर से निकले थे धन कमाने के लिए, अब घर लौट रहे हैं जान बचाने के लिए। भूखे हैं प्यासे हैं बेबस हैं और सिर्फ जिंदा बचे हैं। अब एक हौसला ही बचा है जिंदगी आजमाने का। दिन रात चल रहे हैं घर जाने के लिए, पता है उनको वहाँ भी घर में रहना है। बस तसल्ली इस बात की होगी कि वो घर तो अपना है। खुश रहेंगे परिवार के साथ, भूखे हो या प्यासे सुकून तो वहीं मिलेगा। पाँव छिल गए हैं चलते चलते, कब वो घर पहुँचेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजरते में। मैं हूं निज़ा और मेरे साथ है सामिया। मेरा भी आप सभी को सुरक्षित भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, हमारी कविता के माध्यम से आप जान ही चुके होंगे कि आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मजदूरों के बारे में। ये मजदूर अपने गांवों से शहरों की ओर काम की तलाश में आते हैं, क्योंकि गांवों में इनके पास रोजगार के साधन नहीं होते और ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से ये अन्य काम नहीं कर पाते और खेती बाड़ी कर भी ये ज्यादा आमदनी नहीं कमा पाते। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए ये रोजगार पाने के लिए गांवों से शहर की ओर आने लगते हैं। सामिया, जब से कोरोना नामक बीमारी ने पांव पसारे हैं, उसकी वजह से पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। सब बंद होने की वजह से हम भी स्टूडियो नहीं जा पा रहे। लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गए। मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब रोजगार नहीं है। कमाएंगे क्या और वो खाएंगे क्या, इसलिए वो पलायन पर हैं। कुछ अपने घरों पर पहुंच गए हैं और कुछ रास्ते में हैं। सभी मजदूर डर गए हैं कि कहीं वो भूखे न मर जाएं। ये समाज में गंभीर मुद्दा बन चुका है। और किराए का घर होने की वजह से वो अपना किराया नहीं दे पाएंगे। शहर की इस बढ़ती महंगाई में वो नहीं रह पा रहे। इसी चीज को सोचकर वो अपने घर जा रहे हैं। हाँ सामिया, सही कहा तुमने। रोज के कामगार इस लॉकडाउन में बहुत परेशान है। मेरी दोस्त का परिवार भी अपने गांव चला गया। इस बीमारी की वजह से उनका रोजगार छिन गया और वो रोज की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपना कमरा खाली करके चले गए। हाँ निजा, सभी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। सामिया, हम अपने आज के इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं कश्मीरी गेट में रहती हूँ। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं। जैसे ज्यादातर लोग ई रिक्शा चलाते हैं और कुछ दुकान लगाते हैं, चाहे कि कुछ समोसे कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। उनका ये रेगुलर का काम है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सब कुछ बंद हो गया है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें खाने को लेकर आ रही है, क्योंकि उनका जो वैसे वो लाते थे उनसे उनका घर चलता था, लेकिन अब ये सब कुछ बंद है। तो उनके पास पैसा नहीं है और मतलब खाने की ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग बंगाल के हैं, तो वो मतलब वापस जा रहे हैं और कुछ जो आसपास के शहर के लोग हैं वो रिक्शा साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हम पढ़ने जाते थे तो हमारा टाइम डिवाइड था कि हम इस टाइम पढ़ाई करेंगे, इस टाइम खेलेंगे, तो हम सब मिलकर खेलते थे। लेकिन अब ना ही हमारा खेलने का वो प्रोग्राम कुछ है लॉकडाउन की वजह से, ना पढ़ने का। और मतलब कि हम योगा भी करते थे अब, लेकिन योगा ना हम किसी के घर में जा सकते हैं अपने दोस्तों के घर, ना वो हमारे घर में आ सकते हैं।
तो इसको लेकर प्रॉब्लम है। और लेकिन हम अपने घर में ही कर लेते हैं बहन भाइयों के साथ योगा पढ़ाई, लेकिन 7-8 लोग एक साथ मिलकर नहीं कर सकते, खेल भी नहीं सकते। ये बच्चों की ज्यादातर प्रॉब्लम है। ये एक अच्छा हुआ है कि मतलब पहले हम टीचर पे डिपेंड रहते थे कि जब टीचर आएगी वो पढ़ाएगी तभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब हम अपने आप फोन पर खुद समझते हैं, मतलब खुद ही पढ़ते हैं। ये अच्छा हुआ कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, हम मतलब अपना करेंगे तभी होगा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम संजू है। मैं कासदिली यूनिट से बोल रही हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर से बोल रही हूँ। जो मजदूर लोग हैं उनको लॉकडाउन के चलते उनका काफी नुकसान हुआ है। जो पहले बेलदारी का काम करते थे उन बेचारों को अब कहीं काम नहीं मिल रहा है, उनका काम भी छूट गया है और इससे उनके घर में बहुत समस्याएं हो रही हैं, जिससे उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। और लॉकडाउन में मतलब खुला तो है, लोग जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें किराया बहुत लगता है। इसलिए मेरे घर का खुद मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे मतलब फैमिली में और भी लोग रहते थे, मेरे भाई लोग भी, तो वो इस चलते लॉकडाउन के उन लोग को गांव जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब किराए पे रहते थे तो उनको काफी समस्या आती थी। वो लोग बोलते थे कि किराया दो। अब किराया कहाँ से देंगे जब जॉब पे नहीं जाएंगे, काम छूट गया है। अब मजदूरों के पास काम नहीं होगा तो कैसे अपना खर्चा निकालेंगे। इसी चलते वो अपना घर चले गए हैं। और जैसे कि बच्चे पहले स्कूल जाते थे तो सब बच्चों की अच्छे से स्टडी होती थी, अब लेकिन कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन है तो वो पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चों के पास नहीं है स्मार्टफोन, तो वो कैसे पढ़ेंगे। हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मेरी बहन भी नहीं पढ़ पाती है, ना ही मैं पढ़ पाती हूँ, और मेरे पापा की जॉब भी छूट गई है ये लॉकडाउन के चलते। तो इसलिए मेरे घर में बहुत बुरी तरीके से स्थिति है। और कुछ अच्छा भी है कि हाँ हमारी स्थिति खराब है, लेकिन सरकार हमें कुछ हेल्प भी कर रही है NGO द्वारा भी और राशन के द्वारा भी, लेकिन उससे फिर भी हमारी घर की स्थिति थोड़ी तो ठीक है, लेकिन वो जो पहले थी वैसी नहीं है। हाँ, मेरा नाम लवी है, मैं आईने से हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों पर ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, कि जैसे कि लॉकडाउन लगा है, अब उनके रोजगार भी बंद हो गए हैं, तो अब उनके आगे एक परिस्थिति आ गई है कि घर का पालन पोषण कैसे करना है, अपने एक वर्ष की रोजी रोटी कैसे इकट्ठी करनी है, और मतलब ये सारी समस्या उनके सामने आती है। तो उनको अब अपनी समस्या को हल करने के लिए सरकार की तरफ से मदद भी चाहिए, जो सरकार दे भी रही है, जितना हो सके उनसे वो कर रही है। और ये समस्या उनके सामने समस्या हर मजदूर के सामने आई है, और ज़्यादा गहरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है कि बच्चों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, जिससे वो यहाँ की रहन सहन वहाँ पे, यार इस कारण उनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है इस जगह से, जिस कारण उन्हें दूसरी जगह की पढ़ाई समझ में नहीं आती, और उनके बहुत सब समझने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वहाँ के समझ लेते हैं फिर उनको वहाँ से जाना पड़ जाता है, इस चक्कर में उनकी भविष्य का पूरा मतलब आने जाने में बीत जाता है, जिससे वो सफल नहीं हो पाते। और बच्चे उनके मजदूरों के जो बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके आसपास पड़ोसी दोस्त सब बिछड़ जाते हैं। इस लॉकडाउन के कारण उन्हें मतलब काम भी ढूंढना है और बीमारी से बचकर भी रहना, सावधानियां भी रखनी है। इन सब के चक्कर में वो अपनी मतलब कि जो पहले उनका जैसा जीवन था उसमें काफी बदलाव आता है। मतलब जैसे पहले वो रह पाते थे वैसे नहीं रह पाते। उनको मैं अपने साथियों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो जो अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखें, मतलब इस बीमारी से बच के रहें। मतलब अगर कहीं बाहर जाते हैं तो घर के अंदर आने से पहले उनके अपने हाथ पाँव से धो के अंदर आना चाहिए, और हमेशा बार बार अपने मुंह में अपने नाक को उंगली से टच नहीं करना चाहिए, और हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से या फिर सैनिटाइजर से धोना चाहिए। और भैया हमें बाहर जाते समय हमेशा अपने मास्क लगाना चाहिए। अगर यदि मास्क हमारे पास नहीं है तो हम रुमाल या कोई साफ कपड़े से अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं कासदिली यूनिट से बोल रही हूँ और मैं मदनपुर खादर में रहती हूँ। लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम छूट गए हैं और काम ना होने की वजह से लोगों के घर की हालत खराब हो गई है और लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है और बहुत सारे मजदूर अपने घर वापस लौट गए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं था। और सरकार भी इन लोगों के लिए मदद कर रही है
और किराए पे जो लोग रहते हैं उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, किराया देने के लिए नहीं है, तो वो लोग यहाँ से गांव जा रहे हैं। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। शहर में हम बेसहारे, गांव मेरा घर पुकारे। कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े। ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए। धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े। मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े। मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से। ये कार्यक्रम आप तक लाया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूरों पर। ये घरों से निकला हुआ कारवा बताता है, भूख से मरता इंसान जहर से भी भूख मिटाता है। ना इनको अनपढ़ गवार कहो, मौत से पहले मौत आना किसे सुहाता है। बहुत दरिया दिली वाले हैं लोग दुनिया में, पर जब दम निकलता है तो दान लेना कहाँ भाता है। इन्हीं के बनाए घर में जो हम महफूज पर डर के बैठे हैं, फिर इन रोज कमाने वालों की सोचो कौन कौन डराता है। दोष किसी का नहीं है, लेकिन सोचती हूँ यह जब जेब खाली हो तो सुकून और सुरक्षित वो आदमी गाँव को ही पाता है, वरना परिवार के साथ भी इतना बड़ा जोखिम उठाता है। दोस्तों, यदि हम अपने समुदाय की बात करें तो यहाँ बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है। यहाँ मंडी बंद होने की वजह से सब लोग अपने घरों में हैं। इस समय लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। भूखे को खाना खिलाया जा रहा है, प्यासे को पानी पिलाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी एक दूसरे की मदद करें और एक निश्चित दूरी बनाए रखें। पलायन पर चल रहे मजदूरों के लिए पुलिस खाना बांट रही है। लोग सरकार को पैसे दान कर रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए। सरकार ने पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए परिवहन के साधन चालू कर दिए हैं, जिससे वो अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच सके। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अपने आसपास ध्यान रखें, जागरूक रहें और एक दूसरे की मदद करें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा निजाका और सानिया का नमस्कार। हम वाले खुद के रखवाले, जी